आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापानकुशा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी इस साल 2025 में 3 अक्टूबर को हो रही है। तो आइए आप लोगों को हम इसके बारे में एक कथा सुनाते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे मधुसूदन, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपया करके कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका पापों को नष्ट करने वाला महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। यह पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पापाकुंसा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। यह एकादशी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और स्वर्ग मोक्ष को देने वाली है। जो मनुष्य इंद्रियों को बस में करके बहुत समय तक तपस्या करता है, उसको जो फल मिलता है वह फल गुरुध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। अज्ञान से बहुत पाप करके भी मनुष्य पाप नाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाते हैं। पृथ्वी में जितने तीर्थ और पवित्र स्थान हैं, उनका फल भगवान के कीर्तन से मिल जाता है। जो धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं, वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते हैं। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं, वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाते हैं। जो वैष्णव होकर शिव जी को और सेव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, जो 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से भी फल होता है, वह फल एकादशी के उपवास से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी के समान कोई पुण्य नहीं है। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ नहीं है। जैसे कि पद्मनाभ की एकादशी का दिन पापों को दूर करने वाला है। हे मुनिजाधिप, जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का उपवास नहीं करता है, तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। एकादशी के दिन समान तीनों लोकों में कुछ नहीं है। हे राजन, किसी बहाने से भी जिसने एकादशी कर ली हो, वह यमराज को नहीं देखता है। वह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और अन्न धन को देने वाली है। हे भूप्र, एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों भी नहीं है। हे भूपाल, एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता के, 10 पीढ़ी पिता कुल के, 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजाएं धारण करके माला और पीतांबर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं, नमो उत्तम बालकपन, बुढ़ापा अथवा युवा अवस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष में पाशाकुशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छाता, जूता, वस्त्र इनका दान करता है, वह यमराज को नहीं देखता। जिसके दिन बिना पुण्य के बीत गए, वह लुहार की धोकनी की तरह जीता हुआ भी मरे की तुल्य है। हे निप्रोत्तम, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रिया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक के दुख को नहीं देखते हैं। ऐसे पुण्य करने वाले संसार में दीर्घायु, धानढ़, कुलीन और
निरोग दिखाई देते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा था वह पापाकुशा का महत्व मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है?